ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। शनिदेव और देवताओं के गुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में कौन से परिवर्तन लेकर आने वाले होंगे। साथ ही आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ग्रह गोचरी स्थितियां हैं वह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके लिए किस प्रकार बन रही हैं। देखिए, न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि ये 23 अक्टूबर 2022 को ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी गति में आ जाएंगे। साथ ही देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर स्व राशि के होकर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको 24 नवंबर 2022 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। वही राहु की जो स्थिति रहेगी वो आपकी राशि से अष्टम भाव में रहने वाली है। साथ ही जो केतु की स्थिति रहेगी वह आपके लिए सेकंड हाउस में बनी रहने वाली है। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य का जो परिवर्तन होता है वह प्रत्येक महीने होता रहता है। साथ ही मंगल देव 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र और बुध की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो इन सभी ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार से जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों, आपके लिए शनिदेव की जो स्थिति है वह 23 अक्टूबर 2022 तक ये वक्रीगत अवस्था में है, जिसके कारण कहीं ना कहीं से ये शिक्षा के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देने का कार्य करेंगे, है ना। साथ ही संतान से संबंधित समस्याएं देंगे और प्रेम संबंधों में ये मुश्किलें देंगे। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको ऊंचाइयां देखने को मिलने लगेगी। आपका शिक्षा बेहतर हो जाएगा। कहीं पर अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई आप एग्जाम वगैरह देंगे उसमें भी आपको इन 3 महीनों में अप्रतिम सफलताएं देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर आपकी शिक्षा में आप कोई रहस्यमयी चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, कन्या राशि वालों, प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो 23 अक्टूबर 2022 तक आपको उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ में वाद विवाद की स्थिति, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाएगा, है ना। बिना किसी बात के भी आप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़े होंगे, बातचीत बंद हो जाएगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है और शनिदेव पंचम भाव में ही है। और देखिए, शनि एक अलगाववादी ग्रह है, जिसके कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जब शनिदेव मार्गी होंगे तो एक बार पुनः आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आने लगेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध यहाँ पर बेहतर होने लगेंगे। साथ ही नए प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे। साथ ही काफ़ी लंबे समय से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप नवंबर का जो महीना होगा, 25 नवंबर के बाद आप विवाह से जुड़ा कोई निर्णय ले सकते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्थितियां आपको इन 3 महीनों में देखने को मिलेगी और दिसंबर तक आपके प्रेम विवाह होने के 100% योग बनते हैं। यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब अगर हम बात करें संतान को लेकर, अगर कोई चिंताएं चल रही हैं, यदि आपकी संतान है तो संतान की शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशानी चल रही है तो देखिए 23 अक्टूबर तक जब तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है थोड़ा बहुत ये उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। संतान के साथ ये मतभेद बनाकर रखने का कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ये मार्गी हो जाएंगे और 24 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति भी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, आप देखेंगे एक बार संतान से संबंधित जो समस्याएं हैं आपकी वह दूर होने लगेंगी और आपको शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली होगी। साथ ही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न, हड्डियों में तकलीफ या पेट से संबंधित समस्या, जो मानसिक तनाव लगातार आपका बढ़ा हुआ था, उन चीज़ों से भी अब आप बाहर निकलेंगे 23 अक्टूबर के बाद। ये स्थिति को बेहतर करने का कार्य यहाँ पर शनिदेव करेंगे।
अगर आप काफ़ी लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए थे तो कर्ज की स्थिति से अब आप बाहर निकलेंगे और ये समय होगा नवंबर का महीना। नवंबर के महीने तक आते आते आपके ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। नवंबर के महीने में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे शत्रुओं से संबंधित समस्या, तो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलने में सफल हो जाएंगे। बात करें तो यहाँ पर देखिए गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर केंद्र में बैठे हैं, जहां से इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, साथ ही आपकी बुद्धि बहुत तीव्र तरीके से काम करेगी। जो आप डिसीजंस लेंगे उन डिसीजंस में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर देखा जाए तो शनिदेव जब मार्गी होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो जो लगातार थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में मतभेद बने हुए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उन स्थितियों से कहीं ना कहीं से बाहर आप अवश्य निकलने वाले हैं। लेकिन देखिए शनिदेव की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति स्वयं विराजमान है, तो आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखकर चलना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन आपके लिए बनी रहने वाली है। अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन में भी आप लाभ कमाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों जब तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे तो आप ये समझ लें कि आपका जो व्यापार है, काम कारोबार है, उसमें धीमापन आपको देखने को मिलेगा। जितना आप कठिन परिश्रम करेंगे ना, उस परिश्रम का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, काम कारोबार का आपका विस्तार होगा। साथ ही अगर पार्टनरशिप में कोई दिक्कत चली आ रही थी, वो तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं से शनिदेव 23 अक्टूबर के बाद बेहतर करने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कोई नया बिजनेस, नई पार्टनरशिप, इन चीज़ों पर आप जाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपके काम कारोबार का विस्तार से जो आप लाभ निकालने में आपको कमी महसूस हो रही थी, उन चीज़ों में भी अब आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। अगर आप कोई ठेकेदारी का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं या लोहे से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, उसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में अप्रतिम आपको लाभ देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर कब? 23 अक्टूबर के बाद से ज़्यादा बेहतर आपके लिए समय होगा। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति भी जब मार्गी हो जाएंगे तो जैसे आप बाड़ी, कंसल्टेंसी, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, उन कार्यों से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला होगा। बात करते हैं आपके लिए जो धन की स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी। देखिए 23 अक्टूबर तक धन में जो कमी आपको देखने को मिल रही है, कन्या राशि वालों आपने महसूस किया होगा कि जो आर्थिक लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको मिल नहीं पा रहा। जो कन्या राशि वाले जहाँ तक किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है ना। आपकी इनकम में कमी आ गई, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसी शनिदेव, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर ये उच्च राशि को देखेंगे अपनी। तो अब आप देखें कि जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होगा, विशेष तौर पर 23 अक्टूबर के बाद का समय आपके लाभ में अप्रतिम सफलता आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक तौर पर आप समृद्धशाली बनेंगे, धन की स्थिति आप पे बहुत बढ़िया रहेगी। आर्थिक स्थितियों में सुधार देखेंगे, एक से अधिक जगहों से आप पैसा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, जो विदेश से जुड़ी चीज़ें हैं उनमें आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। ये आपके आमदनी में वृद्धि होगी, डेली इनकम में आप वृद्धि करने में सफल हो जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम जो चल रही है कन्या राशि वालों आपके साथ में, कहीं ना कहीं से जब से शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आए हैं, पैसा तो आप कमा रहे हैं लेकिन पैसे को आप जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। अब वह समय आएगा 23 अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे कि जो आप कमाई करेंगे उसको आप संचित कर पाएंगे, जिसके कारण आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो धन लाभ के प्रबल योग आपके लिए बनेंगे। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं लगातार चल रही थी या जो आपका पैसा दवाओं पर खर्च हो रहा था, वह पैसा अब सुख साधनों पर खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ लेने में आप सफल हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। वही घर परिवार में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आप में एक नई ऊर्जा आएगी, साहस पराक्रम के साथ में आप कार्यों को करने वाले होंगे। और कोर्ट कचहरी का आदि कोई मामला चल रहा है, अगर 23 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में कोई रिजल्ट आता है, वह आपके पक्ष में आता नजर आने वाला है। तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली है। अब देखिए कि जो जहाँ तक नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार से आपका प्रमोशन होते होते रुक जा रहा है, 23 अक्टूबर के बाद आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। आपके प्रमोशन होंगे, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। साथ ही आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। जॉब के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है ना, मीडिया के माध्यम से सेल्स, मैनेजमेंट, LIC एजेंट हैं, इन क्षेत्रों में आप अप्रतिम लाभ कमाने वाले हैं।
सीनियर्स के साथ में बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में देखने को मिलने वाली है। 3 बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, जो कन्या राशि के जातक अथवा जातिका अभी तक विवाह के योग हैं, शादी से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ी है, तो आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर के बाद शादी से संबंधित बात आगे बढ़ेगी, जो कि 25 नवंबर के आसपास, 26 नवंबर के आसपास आपकी शादी तय हो सकती है और आप वैवाहिक बंधन में दिसंबर के महीने तक बंध जाएंगे। प्रेम विवाह के योग भी यहाँ पर बनेंगे, जो कि अगर आप कोई निर्णय ही लेना चाहते हैं प्रेम विवाह से संबंधित, तो आप 26 जो नवंबर का समय होगा उसके बाद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समय यहाँ रहेगा। प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। बात करते हैं आपके लिए जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दिसंबर का महीना बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला होगा। काम कारोबार से लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा, आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी रहने वाली है। अब आइए बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, शनि के उपाय करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा कि आप प्रत्येक शनिवार को, अगर आपके जीवन में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप लोहे के सामान का दान करना शुरू कर दीजिए। मांस मदिरा का सेवन मंगलवार और शनिवार को मत कीजिए। आप काले कपड़े का दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।